तो एक क्वेश्चन और हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन और है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और जो पहले बिहार मेडिकल होता था उसमें भी आया हुआ है। ये जैसे क्वेश्चन है, ये AIPMT का भी है, AIPMT का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है आपसे, ऑन प्लेसिंग ए थिन शीट ऑफ माइका ऑफ थिकनेस दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, थिकनेस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 12 इंटू 10 के पावर -7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम इन ए बाई प्रिज्म अरेंजमेंट। अगर नहीं भी समझ में आए, इतना समझना, एक माइका शीट उसके आगे रख दिया गया है ना। इट इज फाउंड दैट द सेंट्रल ब्राइट बैंड, मतलब वही सेंट्रल जो मैक्सिमा है ना, बैंड बोले है ना, वही कह रहा है कि शिफ्ट ए डिस्टेंस इक्वल टू विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक बीटा घसक रहा है, समझ ही रहे हैं। मतलब जो शिफ्ट हो रहा है डी लेमडा बाई डी हो रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है अब इसमें कि इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, हाँ जो वेवलेंथ यूज हो रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इसमें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये 6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर है। तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका कितना होगा ये बताना है, बताओ तो। मतलब ये एक सोर्स है, एक सोर्स से दो सोर्स बना लिया गया है ना, और ये S1 है, ये S2 है, यहाँ पर एक सीट रख दिया गया है ना, यहाँ पर माइका सीट एक रख दिया गया जिसका थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना। जो लेमडा यूज किया जा रहा है ये दिया हुआ है, D आप जानते ही हैं है ना, और कैपिटल D जानते ही हैं, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, उसकी जरूरत भी नहीं है अगर शिफ्ट वाला फॉर्मूला बीटा के फॉर्म में भी याद है तो। म्यू फाइंड आउट करना है ना, म्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा अगर ये नहीं रहता तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता, यहाँ बनता, यहाँ बनता। अब क्या कर रहा है, ये घसक जा रहा है, कितना घसक जा रहा है, एक बीटा घसक जा रहा है, बस बस। तो शिफ्ट वाला फॉर्मूला याद रखो ना, तो बीटा के फॉर्म में याद रखो जो भी है। तो लैटरल शिफ्ट जो होता है सेंट्रल मैक्सिमा का है ना, तो कितना होता है, या डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, हाँ शिफ्ट का वैल्यू दोनों याद रखो। ये ज्यादातर स्टूडेंट को याद रहता है, म्यू -1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी, और डी बाई स्मॉल डी के जगह क्या लिखते हैं, एक और फॉर्मूला म्यू -1 इंटू टी, और यहाँ पर क्या हो जाता है याद है, बीटा बाई लेमडा होता है। दोनों फॉर्मूला याद रखो, इसी में डी बाई डी के जगह ये लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक बीटा के बराबर वैल्यू दिया हुआ है ना, शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना है देखो तो, म्यू -1 इंटू टी, बीटा बाई क्या है लेमडा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो तो ये लेमडा इज इक्वल टू कितना है बोलो, म्यू -1 इंटू टी नहीं है, यही तो है, आपको म्यू पूछा हुआ है तो पहले तो इधर ले आओ, लेमडा बाई टी इज इक्वल टू क्या है म्यू -1, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा बाई टी, बस इसका वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर लो। तो अब आओ, यहाँ 1 है, लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 6 इंटू 10 के पावर -7, और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 इंटू 10 के पावर -7, तो देखो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, देखो तो म्यू का वैल्यू 1 प्लस 1/2 को 0.5 मतलब 1.5 पुट कर देंगे, 1.5 आंसर हो जाएगा है ना। मतलब म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, ठीक है। तो ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है। तो यही फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला में क्या है, इन से इंडिपेंडेंट है। माइका सीट रखने के बाद भी फ्रिंज विड्थ का वैल्यू जो पहले पढ़ते थे वही है, बस बीटा के फॉर्म में याद रखना। यहां से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे पोर्शन से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो सारा इसमें का केस जाके पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है तो
अब चलो अगला वाला क्वेश्चन जो है ये एम्स में आया हुआ है 2004 में। देखो कैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे एकदम मौखिक है, ये आपका थ्योरी टाइप का है। कह रहा है ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तभी तो इंटरफेरेंस पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके पहले पढ़ा चुका हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। by illuminating the two slits in Young's double slit experiment कर रहा है। मतलब वही दिस दैट बोला है कि कोहेरेंट सोर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटिक होता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है। अब बोला है व्हेन ए थिन फिल्म ऑफ माइका इज, वही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम, देन फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में कि द फ्रिंज विथ इंक्रीजेज। नहीं, फ्रिंज विथ क्या होता है आपको डी लेमडा बाई स्मॉल डी, ये होता है ना कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है कि नहीं बोलो। मान लेते हैं माइका सीट नहीं रखे हैं, उस समय फ्रिंज विथ का वैल्यू ये है ना। माइका सीट रखने के बाद भी फ्रिंज विथ का वैल्यू यही होगा, होगा कि नहीं बोलो। यस सर, यस बोलो। हाँ, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रखा है द फ्रिंज विथ डिक्रीजेज, ये भी गलत। सी ऑप्शन में बोल रखा है द फ्रिंज विथ रिमेन्स द सेम बट पैटर्न शिफ्ट, एकदम फाइन। पैटर्न शिफ्ट करेगा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा ऊपर, जो फर्स्ट था वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, जो सेकंड था इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब घसक जाएगा। और कितने से शिफ्ट होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल हो गया तो सब थोड़ा थोड़ा घसक जाएगा क्योंकि रेगुलर पैटर्न होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कितने से म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी। और बीटा के फॉर्म में याद फॉर्मूला को रखेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा बाई लेमडा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? ठीक है। यस। तो कह रहा है कि द फ्रिंज विथ रिमेन्स द सेम बट पैटर्न शिफ्ट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा में बोल रहा है द फ्रिंज पैटर्न डिसअपीयर, नहीं बस शिफ्टिंग हो जाता है, बस शिफ्टिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। माइका सीट से आने से क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वेव तेजी में चल रहा था थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, और उसके इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, थोड़ा लेट से पहुंच रहा है ना। तो सब कहानी देख रहे हैं, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाता है बस इस केस में। अब अगला क्वेश्चन एक देखो, इसको मिटा दूं। अब डेटा वाला क्वेश्चन है, बस कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये आपका पहले बिहार मेडिकल होता था उसमें आया हुआ है। कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द, वही बोल रहा है डिस्टेंस जो दिया हुआ है कैपिटल डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 मीटर। देखो अब आइडिया करो, आप टारगेट में हो कि डेटा से भी समझ जाओ। अगर मिलीमीटर में दिया रहेगा डिस्टेंस तो समझना कि दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, अगर मीटर में दिया रहेगा तो समझना कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ यूज किया जा रहा है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी मतलब सिंगल सोर्स के ये पार्ट होंगे। हाँ, 600 नैनोमीटर इज यूज्ड, देन फ्रिंज विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 1 मिलीमीटर। कह रहा है देखो माइका सीट अभी नहीं रखे हैं, तब कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है 1 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है आपको भी पता है, डी लेमडा बाई स्मॉल डी का वैल्यू ये होगा, लेकिन आप बीटा के फॉर्म में याद रखो। कह रहा है ऐसे कि अभी सीट नहीं रखा गया है, इस वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं, स्क्रीन 2 मीटर दूर है ना। तो बीटा का जो वैल्यू ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 1 मिलीमीटर ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहाँ पर है ना, तो अगला जो अगला जो मैक्सिमा होगा यहाँ होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बीटा बोलते हैं ना 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। बस यही समझो, अभी समझो। सीट अभी नहीं रखा गया है तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता है, फिर फर्स्ट इसके बाद वाला मैक्सिमा बनेगा यहाँ पर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, मतलब बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे बोला है
हाँ, then the fringe width of the fringe is found to be 1 millimeter. If a thin plate of glass of refractive index 1.5 of thickness 0.06 millimeter is placed over one of the slit, then find lateral displacement of fringe pattern. वही सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कितने से होगा, लेटरल शिफ्ट की बात कही जा रही है। तो अब बताओ कैसे बनाएंगे, बोलो तो। डिस्प्लेसमेंट है ना, लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको। अब सब थोड़ा थोड़ा घसक जाएगा, इतना ही से घसेगा, तो सेंटर जब घसकेगा तो सब घसक जाएगा। तो अब कह रहा है माइका सीट रख दिए, तो पहले अब तो यहाँ नहीं ना बनेगा, थोड़ा ऊपर बन जाएगा ना ये वाला। तो कितने से होगा बोलो तो। एक फॉर्मूला याद है, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी। अब बीटा के फॉर्म में याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। बीटा के फॉर्म में क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई, ये बीटा बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। यही तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है कि नहीं, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब चलो, अब बीटा आप जानते हैं, बीटा जानते हैं, रखने के बाद भी वही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब कहा जा रहा है शिफ्ट का फॉर्मूला ये है, और ये भी शिफ्ट का फॉर्मूला है। बीटा की वैल्यू दी हुई है, थिकनेस दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा ना लगाना। तो चलो, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक मिनट, 1.5 माइनस 1, और ये टी थिकनेस दिया हुआ है आपको कितना, हाँ 0.06 मिलीमीटर दिया हुआ है। पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। अच्छा, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू कितना बोलो, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। और बटा में आपको बटा में हो जाएगा लेमडा, लेमडा कितना का 600 नैनोमीटर, 600 10 के पावर माइनस 9। इसको कैलकुलेट कर लो, बताओ तो कितना आएगा। 5 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो तो, इसको मिटाता हूं। बताओ तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो कैसे। ये तो 0.5, ये हो जाएगा, देखो ये 6 से, ये तो 10 के पावर माइनस 3, 0.06 ऊपर में चला जाएगा ये, और नीचे में 600, यही रहेगा। 1 मिनट, तो ये इधर करेंगे तो एक देखो 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर घसकेगा 6, और ये आपका 600, तो ये 6 से 6 कट जाएगा 5, अब आई 100, तो ये 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2, तो ये तो सेंटीमीटर में हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो लैटरल शिफ्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमा का, है ना, ये जितना से घसेगा सब थोड़ा थोड़ा उतना ही से घसक जाएगा ऊपर। 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये आया, बस इसमें डेटा था, दूसरा कुछ नहीं। मतलब एक लाइन समझने का है, माइका सीट रखने के बाद शिफ्टिंग हो जाती है बस, ठीक है। इसको मिटा दूं नवनीत। यस सर। अब चलो, यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अब हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन बेहतरीन मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, जो आपके मेडिकल के लेवल का ही होगा, थोड़ा सा अपर लेवल का रहेगा। कल से हम लोग पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे, अब उसके बाद डिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पोलराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो मैं यहाँ से करा दूंगा, ये बड़ा अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। अब मार्केट में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है ना, कोई भी बुक उठा लो, मटेरियल उठा लो, क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर का, है ना, या जो भी कंसेप्ट बेस्ड है जो उस लेवल का लगे। क्वेश्चन मार्केट में बहुत ज्यादा है, कोई भी बुक उठा करके, मटेरियल उठा करके, अब तो बहुत सारा भी क्वेश्चन है, उसको करो। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं देखो, ये AI-EEE का सब एक जगह क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा अच्छा भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये ऐसे सब। रुको,
चलो जैसे बनाना, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, देता हूं। जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, ये दे रखा है, पढ़ दे रहा हूं, पढ़े हुए हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज आई नोट, ऐसे बोला है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो एक सोर्स से दो सोर्स बना लो यहां पर, है ना। और ये बोल रखा है आपका स्क्रीन है, और दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे, तो यहाँ आप भी जानते हैं मैक्सिमा बनता है, और इसका वैल्यू आई नोट दिया हुआ है, आई नोट दिया हुआ है। अब बताओ, कल भी बताया था, यहाँ पर आई नोट था तो इंडिविजुअल का कितना आता था, आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 4 आता था कि नहीं इंटेंसिटी? यस सर। चलो, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए स्क्रीन इज आई नोट, यहाँ पर आई नोट दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर पूछा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्क्रीन व्हेन इंटेंसिटी इज आई नोट बाई 4। ओके, आई नोट बाई 4 कह रहा है आपसे कि यहां से कितने डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट पी है कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो, बोलो, आई नोट बाई 4 हो। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखो कितना आसान है, लेकिन ऑप्शन से ट्विस्ट कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, और स्क्रीन और इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, और कैपिटल डी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होता है। अब चलो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेमडा डी बाई 3d, जो बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको लेमडा डी बाई स्मॉल डी, और सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है लेमडा डी बाई 2d, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको लेमडा डी बाई 8d दिया हुआ है। और आपसे पूछा है हाँ कितने डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर, ये एक्स का वैल्यू बताना है ना। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन व्हेन इंटेंसिटी इज आई नोट बाई 4, मतलब यहाँ पर आई नोट है तो धीरे धीरे जाएंगे तो घटेगा ही नहीं, यहाँ मैक्सिमम होता है ना, घटते घटते यहाँ पर जीरो होगा मिनिमा की जगह। अभी घटते 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 एक पॉइंट ऐसा आ गया स्क्रीन पर, पी पॉइंट लिया, यहाँ पर इंटेंसिटी आई नोट बाई 4 है, तो कितना डिस्टेंस ऊपर मैं गया, यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। चलो, और सब कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ, तो समझ लेना होगा ये कैपिटल डी जो आप पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट आपके ब्रेन में होना चाहिए, और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, ये दिया हुआ है, और एक्सपेरिमेंट में जो लेमडा यूज किया जा रहा है वो लेमडा है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, चलो, तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन होगा एक्स का वैल्यू, बताओ बताओ आप। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट हो जाएगा। यस सर। नहीं पता, देखना, एक मिनट देखता हूँ, डिवीजन प्रॉब्लम है। हाँ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ठीक है, चलो, इतना पढ़ने के बाद कैसे बनाए हैं? पहले सर ये फेज डिफरेंस निकाल लें। अच्छा अच्छा, चलो चलो देखते हैं, चलो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कैसे। तो आपसे एक्स पूछा हुआ है, तो बताओ, मैं बताया हूं ना, यहाँ पर तो मैक्सिमा बन रहा है, जनरल पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी दिया हुआ है उसका वैल्यू कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, यही करते हैं कि नहीं, बोलो, यही करते हैं। चलो, आई जनरल, यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू आई नोट बाई 4, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आई नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर 5/2 है, कितना है 5 आपका 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आई नोट से आई नोट कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2, तो इधर आएगा रूट के अंदर में, तो कितना 1/2 इज इक्वल टू क्या कॉस 5/2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ cos 5/2 इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 को क्या लिख देंगे cos 60 डिग्री लिख देंगे, बोलो। yes, cos 60 cos को सटेगा, तो 5/2 का वैल्यू 60 डिग्री, मतलब फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो, फाई का वैल्यू 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या लिखते हैं, याद है आपको,
2 पाई बाई 3। आप पाई/3 लिखते हैं, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कितना है? 2 पाई/3 है। कितना है? 2 2 पाई बाई कितना है आपका? 2 पाई बाई 3 सर। 2 पाई/3 है। 2 पाई/3। अब बताओ पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? बताओ फॉर्मूला लैम्डा कौन बाई यूज करेंगे? इसको मिटा दूं इधर का। तो यहाँ पर हम लोग फेज डिफरेंस लिखते हैं। फेज डिफरेंस लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, है ना, डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस कितना है आपका? बोलो 2 पाई/3, यहाँ 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? λ/3। लैम्डा बाई 3। मतलब इस पॉइंट पर यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ से वेव आ रही है, इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है? λ/3। कितना है? लैम्डा λ/3। या बताओ दोनों वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है क्या लिखते हैं? d tan थीटा लिखते हैं कि नहीं? याद करो, यही लिखते हैं ना? यस याद सर। है? हाँ, ऐसे लिखते थे, यहाँ पर थीटा होता था, और ऐसे लेते थे, यहाँ पर भी वही थीटा होता था ना। तो चलो d tan थीटा का वैल्यू λ/3 है। कितना है? λ/3। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो λ/3d नहीं हो जाएगा? यस सर। λ/3d। और tan थीटा का वैल्यू आपको भी पता है 20/x/, क्या हो जाएगा? कैपिटल D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस वैल्यू पुट कर देंगे x/, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x/कैपिटल D, है ना, इज इक्वल टू λ/ कितना? 3d। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? λd/3d हो जाएगा, है ना। यस सर। ऐसे ही बनाए थे। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देख रहे हो जेई लेवल का ऐसे, दूसरा कुछ नहीं। जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू ये होगा। उसके बाद आप फेज डिफरेंस आ गया, तो फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस। आप पाथ डिफरेंस से डी tan थीटा होता है, पाथ डिफरेंस होता है डी sin थीटा, लेकिन थीटा स्मॉल होता है तो sin थीटा को tan थीटा लिखते हैं। और सब आप जानते हैं कथा कहानी उसके बाद। ठीक है, तो लेमडा कैपिटल D/3d हो जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। वो टर्म मैं आपको पढ़ाया हूं। देखना नवनीत आप बना पाते हो कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूं, एक लाइन का है तो लिख दे रहा हूं। AI-EEE में, AI-EEE 2004 में आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ possible है ना, मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा की बात किया जा रहा है ना। इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कह रहा है जो डी का वैल्यू है वो 2 लेमडा है ना, 2 लेमडा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कितना? इनफाइनाइट। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 5, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 3, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0। चलो एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन बोल रखा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, मतलब आपको नंबर ऑफ मैक्सिमा बताना है। जैसे स्क्रीन पे आप क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों मीट की सेंटर है, यहाँ पर मैक्सिमा बनता है, कहाँ कहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, है ना। फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अच्छा नीचे भी तो उतना ही डिस्टेंस पर होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ऊपर वाला पढ़ते हैं, लेकिन नीचे भी तो होता है ना। इधर से भी वेव आएगी, इधर से, तो पार्ट डिफरेंस तो वैसे ही होगा जैसे ऊपर में चलते हैं हम लोग, है ना। ऊपर भी मैक्सिमा बनेगा, नीचे भी मैक्सिमा आपका बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब स्लिट सेपरेशन जो दिया हुआ है वो 2 लेमडा के बराबर दिया हुआ है। कितने के बराबर दिया हुआ है? 2 लेमडा के बराबर आपको दिया हुआ है।
तो बोल रखा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा बताना है आपको, ठीक है, बताओ तो। कैसे बनाओगे, बनाओ। देखो यही सब क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ चुके हो, थोड़ा थोड़ा ब्रेन लगाओगे सब बनेगा। चलो नवनीत बताता हूँ, 3 चीज याद रखना। एक जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला जबरदस्त यूज होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये जबरदस्त यूज होता है। और तीसरा जो पाथ डिफरेंस आपका होता है डी साइन थीटा, है ना, और ऑलमोस्ट ये डी टैन थीटा, ये आपका होता है कि नहीं। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, है ना, डी टाइम थीटा होता है। कितना होता है, या होता तो है डी साइन थीटा। आपको मैं शुरुआती में बोला था, जो IIT जेईई का क्वेश्चन होता है ना, स्टूडेंट यही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है बोलो, डी साइन थीटा क्या होता है नोनी, डी साइन थीटा। हाँ ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं। देखो ये जब थीटा होता है तो ये आपका डी रहता है, तो इस थीटा के लिए हाइपोटेनस ये बेस ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो साइन थीटा लगाते हैं ना हम लोग। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो, डेल्टा एक्स बाई क्या डी ना, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू डी साइन थीटा होता है आपका। अब क्योंकि एंगल कम होता है तो डी टेन थीटा करते हैं, लेकिन जेई वाले ज्यादातर यहीं पर स्ट्राइक मारते हैं। अब चलो, अब डी का वैल्यू दे दिया 2 लेमडा, कितना दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया 2 लेमडा, तो बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा बता देना है। तो अब बताओ कितना आसान है। देखो पाथ डिफरेंस जब एन लेमडा के बराबर हो तो ये मैक्सिमा का कंडीशन होता है, स्क्रीन पर वहां वहां मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। चलो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है एन लेमडा, कोई दिक्कत नहीं। डी के जगह कितना है बोलो 2 लेमडा है, 2 लेमडा साइन थीटा यहाँ कर देंगे ये एन लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल। अब आओ यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू n/2 हो गया। अब बताओ कहा जा रहा है n का वैल्यू मैक्सिमम होगा, 2 तो छोड़ी दो कांस्टेंट है, ये क्या है, इसका मतलब n का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है कि नहीं बोलो तो नवनीत। यस 1 n/2 मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। मतलब जो आप कहाँ कहाँ मैक्सिमा बनेगा इसको मिटा दे रहा है। मतलब इससे ये पता चला, ये आपको पता चला कि n का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर सीखो, अब n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, मतलब आप पढ़ते थे ना x का वैल्यू n d लेमडा बाई डी, पढ़ते थे कि नहीं। तो n का वैल्यू 0 पुट करते थे तो ये तो सेंट्रल वाला पॉइंट था, n का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा, n का वैल्यू 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, n का वैल्यू नीचे भी होता है ना आपका, है ना, उतने ही डिस्टेंस पर ये नीचे होता है कि नहीं। मतलब n का वैल्यू 2 भी पुट करेंगे, n का वैल्यू -2 भी नीचे भी तो होगा, है ना, n का वैल्यू -1, ये n का वैल्यू 0 है, ये n का वैल्यू 1 है, मतलब n का वैल्यू 2 ऊपर के तरफ दिखा रखा है तो उतना ही नीचे भी तो 2 आएगा। क्या आएगा नवनीत बोलो, नीचे भी सर 2। हाँ 2 गो मैक्सिमा नीचे भी बनेगा, सेंटर के 2 नीचे भी बनेगा 2 ऊपर बनेगा। इससे क्या पता चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना है बोलो, 5 और हाँ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू 5। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, ट्रिपल ई में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यही सब पढ़ना, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे हम लोग, और कल पोलराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर।